हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों आपका ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चे सारों से पहले हम जो वर्ड डिस्कस करते हैं वो वर्ड क्या है? मैटर। तो बच्चे जो मैटर वर्ड है ये काफ़ी बार सुना हुआ लगता है, जैसे डेली लाइफ में होता रहता है। सपोज करो, मान लो आपकी किसी और के साथ लड़ाई हो जाए तो दूसरा आगे बोलेगा अरे क्या मैटर चल रहा है तेरा उसके साथ, एक ये चीज़। अब दूसरी बात क्या हो जाती है, जैसे इस एज में जो टीनेजर एज है 13 to 19, इसमें एक जनरल कॉमन सा वर्ड मिलता है। जैसे कहते हैं कि वो उसके प्यार में पागल है। वो प्यार में पागल मतलब जैसे हम बात करें, कहते हैं कि तेरा क्या मैटर चल रहा है, क्या हो गया तुझे ऐसा। तो बच्चे जो मैटर है वो मैटर कुछ नहीं है, क्योंकि वो मैटर क्या है, एक फीलिंग। जबकि जब हम बात करें केमिस्ट्री में मैटर क्या है, तो बच्चे केमिस्ट्री में मैटर होता है एनीथिंग्स having mass, anything having mass and occupied space। कि वो चीज जिसके पास क्या हो, स्पेस, और वो क्या करे, मास को ऑक्यूपाई करे। या हम बोलें जिसका मास और वो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। वो मैटर होता है, ठीक है। जो जनरली लाइफ में हम बोलते हैं मैटर, तो वो मैटर नहीं होता है, ठीक है। केमिस्ट्री इसको मैटर मानती है। अब हम बात करते हैं कि मैटर कितने टाइप का होता है। डेली लाइफ वाला ही मैटर डिपेंड करता है कि आपका किस वे में है। अगर आपके एक लड़के के साथ लड़ाई होगी तो मैटर अलग है, किसी फीमेल के साथ हो गई तो अलग मैटर हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे ही जब हम केमिस्ट्री के वे में बात करें कि मैटर कितने टाइप का होता है, तो बच्चे जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसके टाइप्स में जो हम बात करते हैं जनरली वो दो टाइप्स का होता है। ये किस पे है? ये है बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। ये कौन सी प्रॉपर्टीज है बच्चे? ये होता है आपका फर्स्ट, जब मैं बात करता हूँ फर्स्ट, ये है बेटा फिजिकल स्टेट, जिसे हम फिजिकल स्टेट पे बात करें या फिजिकल प्रॉपर्टी पे, इस बेस पे अलग होगा। और जब मैं यहाँ बात करता हूँ, यह आता है बच्चों आपका केमिकल स्टेट या केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इन दोनों चीज़ों पे आता है बच्चे। जब हम बात करें फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टी, इस पे कितने टाइप का होगा, तो बच्चे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसके अंदर भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी? तो बच्चे वो कैटेगरी आती है, एक फर्स्ट जिसको मैं बात करूं, एट नॉर्मल टेम्परेचर। और बच्चे जब मैं सेकंड की बात करता हूं, ये क्या होता है? ये होगा बच्चों एट एबनॉर्मल टेम्परेचर। अब बच्चे जब मैं यहां बात करता हूं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो बच्चे नॉर्मल टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एट नॉर्मल को क्या कहते हैं बच्चों? एट रूम टेम्परेचर। जो आपका रूम टेम्परेचर होता है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब बच्चे हम बात करें रूम टेम्परेचर, ये कितना होगा, तो बच्चे रूम का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे अभी आपने, जैसे गर्मी के दिन चल रहे और गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चक्कर में एक अनाउंसमेंट की थी कि जो घर पे एसी चलते हैं उसको आप 24 या 25 पे चलाओ, ना कि 16 या 17 पे। उसमें एक बेनिफिट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम आएगी। दूसरा बेनिफिट क्या हो, किसकी बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर मिले तो आपको क्या याद रखना है? 25 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। तो चलो बच्चों, अब जब हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर, इस पे कितने टाइप के होंगे? जब हम इस पे बात करते हैं तो इसमें आता है बच्चे आपका सॉलिड, सेकंड लिक्विड, और थर्ड की बात करें गैस। जो बच्चे हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो किस पे होते हैं बच्चे? वो होते हैं आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब जब मैं बात करूं अब नॉर्मल टेम्परेचर, बेटा नॉर्मल तो इतना हो गया। अब नॉर्मल का मतलब क्या है? जो नॉर्मल से डिफरेंट हो। अब जैसे कि मान लो जैसे आपका कोई एक फ्रेंड हो, जनरली होता है कि एक ग्रुप है उसमें मान लो 4 आपके फ्रेंड हैं। वो जो 4 फ्रेंड रहते हैं उनका क्या होता है, एक फ्रेंड ऐसा होता है जो हमेशा बेतुकी की बातें करता है। कई बार हम उसे कहते हैं तो अब नॉर्मल है, तो जो अब नॉर्मल वर्ड आता है, अब नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल से क्या हो, डिफरेंस। यानी कि जो हमारे जैसी बातें ना करें, कुछ अलग ही अपनी दुनिया में खोया रहे।
तो वैसे ही बच्चे जो यहाँ अब नॉर्मल की हम बात करते हैं, यहाँ अब नॉर्मल का मतलब होता है या तो वो क्या होगा, या तो वो होगा एट वेरी लो टेम्परेचर, या क्या होगा, इसको मैं सेकंड बात करूं, सेकंड पार्ट, या एट वेरी हाई टेम्परेचर, या तो वेरी लो या वेरी हाई टेम्परेचर। तो बच्चे यहाँ जब मैं बात करता हूँ जो वेरी लो टेम्परेचर है, जहाँ बहुत ज़्यादा लो, अगर जैसे मैं नॉर्मल बात करूँ, हम किसे ज़्यादा मानते हैं, वेरी हाई या वेरी लो? अक्सर हम मानते हैं अगर टेम्परेचर कितना हो जाए, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाए तो हम कहते हैं जी ये बहुत ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए या -1 -2 में चला जाए तो भी हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर बहुत कम हो गया। हमारे लिए तो कम है, बट जब मैं बात करूं यहाँ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या होगा, केमिस्ट्री इसको इतना वेरी हाई या लो नहीं मानती। वो कितना मानती है बच्चों, वो हम यहाँ लिख देते हैं। देखो जब मैं यहाँ बात करता हूँ जो आपका है, अगर मैं बात करूँ वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर बच्चे इसे हम कहते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। जैसे कि अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो उसमें बैटरी सेविंग के 2 मोड आते हैं, एक आता है जनरल बैटरी सेविंग और एक आता है अल्ट्रा बैटरी सेविंग। अल्ट्रा बैटरी सेविंग में क्या होता है, अगर आपके फ़ोन की बैटरी 3 या 4% रह गई है तो जितने भी ऐप हैं सारे ऐप क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और सिर्फ आपके जो किसी का फ़ोन आने तो आप उसे रिसीव कर पाओगे। वैसे ही बच्चे जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है कितना होता है, तो बच्चों ये होता है 10,000 डिग्री टू 12,000 डिग्री सेल्सियस। ये होता है बच्चे आपके केमिस्ट्री लैंग्वेज में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। और बच्चे यहाँ जब मैं सेकंड की बात करता हूँ कि दूसरा क्या था, वेरी लो टेम्परेचर, ये कितना होगा बच्चों, वेरी लो की जब हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर। तो अल्ट्रा लो कितना होगा, कुछ आइडिया, कुछ गैस करो बच्चों कितना। बच्चों ये होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कितना कहते हैं, 0 केल्विन। जो बच्चे 0 केल्विन होता है वो होता है अल्ट्रा लो टेम्परेचर। अब बच्चे यहाँ कौन सी फॉर्म होती है मैटर की, यहाँ मैं बात कर रहा था फिजिकल स्टेट की, जो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट पे डिपेंड होते हैं। तो वो कौन से थे बच्चे, जिसे हम जनरल बोलते हैं मैटर की 4th एंड 5th फॉर्म। जो मैटर की 4th फॉर्म होती है बच्चे वो कौन सी होती है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे इज कॉल्ड प्लाज्मा। कौन सी होती है बच्चों, प्लाज्मा। दूसरी कौन सी है बच्चे, जो किसमें है, वेरी लो टेम्परेचर, इज कॉल्ड 5th स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कौन सी होगी बच्चे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो ये फॉर्म होती है ये आपकी 5th फॉर्म होती है। जब हम बच्चे बात करते हैं मैटर की 4th एंड 5th फॉर्म, वो ये होती है। जो ये तीनों फॉर्म होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, ये आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पर होती हैं, जबकि ये दोनों कहाँ मिलती हैं, एक वेरी हाई और एक वेरी लो टेम्परेचर पर। ये है मैटर की 5th फॉर्म। अब बच्चे इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमने ये डिस्कस किया किस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट। जब हम बात करें केमिकल स्टेट, तो बच्चे फिजिकल स्टेट को मैं जनरली अगर रफ आइडिया बात करता हूं तो फिजिकल स्टेट क्या है कि जिसको हम डायरेक्ट व्यू कर सकें, यानी कि उसके साथ हम कोई छेड़खानी ना करें। जब हम बात करें केमिकल स्टेट तो इसमें क्या होगा, तो बच्चे केमिकल स्टेट का मतलब होता है अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके बीच में जो केमिकल की स्टेट अराइज होती है वो होती है बच्चों सारों से पहले फर्स्ट कैटाइन, सेकंड अनायन, और बच्चे थर्ड होती है फ्री रेडिकल। ये 3 फॉर्म होती है बच्चे केमिकल की, क्योंकि जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शन वो कब प्रोसीड होंगी, जब भी वो प्रोसीड होंगे उनके बीच में ये स्टेज जनरेट होती है। तो इस स्टेज को भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैटर क्या है, एनीथिंग जो भी हमारे आसपास है वो सभी क्या है, मैटर। तो ये जो भी केमिकल रिएक्शन है वो भी किस में आ जाती हैं, मैटर के अंदर। तो बच्चे ये क्या थी हमारे पास, मेनली मैटर की फॉर्म, कि मैटर की क्या फॉर्म है और हमें कैसे क्या डिस्कस करना है। अब बच्चे इसके बाद हम सारे की सारी 1 by 1 डिस्कस भी करेंगे। तो बच्चे जब मैं इसको पहले फर्स्ट रब कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको
कुछ इसमें टर्म डिस्कस करूंगा पहले, उसके बाद हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बच्चे क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको एक 2-3 वर्ड डिस्कस कर देता हूं जो आपके वेरी कॉमन वर्ड हैं। एक वर्ड आपको ये बहुत मिलता है, वेपोराइजेशन, एंड एक दूसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये 2 वर्ड हैं बच्चे, एक वेपोराइजेशन और दूसरा इवेपोरेशन। अब बच्चे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलैरिटी है, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये कुछ पॉइंट मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो आपकी जो स्टेट हैं उनको मैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ। और बच्चों एक चीज़, जो इवेपोरेशन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो बच्चे जब मैं यहाँ बात करूँ वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन नाम से पता चल रहा है किसी को वेपर में कन्वर्ट कर देना। वेपर मतलब क्या हो गया, गैस स्टेज, यानी क्या कहते हैं, एनी सब्सटेंस इज कन्वर्टेड लिक्विड स्टेट टू। बच्चों 1 मिनट होल्ड करना। हाँ बच्चों अब हम बात करते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है, ये होते हैं बच्चों एनी सब्सटेंस इज कन्वर्टेड लिक्विड सब्सटेंस या लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेज, जिसको बच्चे हम लिक्विड स्टेज से किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर स्टेज पे करते हैं। कब, एट बॉइलिंग पॉइंट। कब करते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट पे, कि जब हम किसी बॉइलिंग पॉइंट पे उसको क्या करें, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड्स में से किस में चेंज हो जाएगा, गैस स्टेज में चेंज हो जाएगा। तो बच्चे जब हम इवेपोरेशन की बात करें, इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों, ये भी मिलता जुलता ही वर्ड लगता है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है बच्चों, हम कहते हैं एनी लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड into gaseous phase without obtaining his boiling point। यानी कि बच्चों इसका मतलब क्या है, हम किसी भी लिक्विड को उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए बिना सॉलिड से किस में चेंज कर दें, लिक्विड के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। तो बच्चे वो हो जाता है इवेपोरेशन। जैसे मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं बच्चों, जैसे हम बोलते हैं क्लॉथ ड्राई इन एयर, या एटमॉस्फेयर बोल देता हूं। यानी कि जो आपके कपड़े हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कपड़ों का सूखना, या जैसे हम कपड़े बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में सूखने के लिए डालते हैं धोने के बाद, तो क्या होता है उसके अंदर का पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वो गायब कहाँ चला गया, वो इवेपोरेट हो गया। यानी कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट लिक्विड कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट गैस में। क्या यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ, क्या यहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर अचीव हुआ, नहीं हुआ। ये क्या है, इवेपोरेशन। अब जैसे बच्चे यहाँ मैं वेपोराइजेशन की बात करूँ, इसमें क्या होता है, जैसे आपका लिक्विड वाटर है, इसको आप वेपर बना रहे हो, ये कब बनाओगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये बच्चे आपका रह जाता है वेपोराइजेशन, और ये क्या बच जाता है, इवेपोरेशन। तो ऐसे ही इसके बच्चे कुछ फैक्टर होते हैं, कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस पे डिपेंडेंट होता है। तो बच्चे जो इसके फैक्टर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ।